So we are starting with very important questions of the chapter minerals. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ना क्या समझते हैं, कल ज्योग्राफी का पेपर है, so let's just decode what will the paper be like. Okay, so your geography paper will include question number 1, which is maps, all right, and map of India, all right. Second part of the question will include जो आपके questions आएंगे, ठीक है, जो सेकेंड पार्ट में हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कहाँ से आने वाले हैं, वो आएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें से. ठीक है, आपको करने कितने क्वेश्चंस है, यू हैव टू डू एनी 3 क्वेश्चंस. ठीक है, जो 3 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने. तो अगर आप कोई भी 3 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका गेम जो है वो पूरा सेट है. लेकिन बैकअप के लिए हम एक और चैप्टर कर लेंगे, उसके सिर्फ बेस क्वेश्चंस और ज़्यादा कुछ नहीं. ठीक है, तो आज का जो रिवीजन रखेंगे वो बहुत ज़्यादा क्विक रखेंगे और उस रिवीजन में हम इंक्लूड करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बोर्ड पर्सपेक्टिव. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. आर यू ऑल रेडी? ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर है हमारा मिनरल्स, राइट. कौन कौन अटेम्प्ट कर रहा है ये वाला चैप्टर मिनरल्स? सब कर रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड. इजी चैप्टर है, टू द पॉइंट चैप्टर है. अब देखो सबसे पहली चीज़ें हमें क्या क्या प्रिपेयर करनी है और फिर हम देखेंगे कि इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, रेडी? सो हम लोग कर रहे हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. क्या है हमारा चैप्टर? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. अभी इस टाइम पे हम लोग चैप्टर की डिटेल में नहीं जाएंगे. चैप्टर की डिटेल में हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत बारी जा चुके हैं. जस्ट मेन टॉपिक्स को आई विल हाईलाइट इट. बट बिफोर स्टार्टिंग अप ऑफ द चैप्टर, बिफोर गोइंग थ्रू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, फर्स्ट लेट अस सी कि हमारा बोर्ड हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. बोर्ड क्या चाह रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए. आर यू ऑल रेडी? सो बोर्ड कह रहा है कि इस चैप्टर में से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जब हम बात कर रहे हैं मिनरल्स की, वी ऑल नो व्हाट आर मिनरल्स. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस. इज दिस क्लियर है? ओके, अब मिनरल्स जो है वो हमारे जब हम बात कर रहे हैं तो मेटालिक भी होते हैं और नॉन मेटालिक भी होते हैं. हमारे चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक में हम लोग मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक में हम नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं. इज दिस क्लियर? मेटालिक मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं? वो मिनरल्स जिनके अंदर मेटल है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से मिनरल्स पढ़ने ये याद रखना है. हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है, नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे आयरन. ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ना है, आयरन के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीज. और तीसरा हम लोगों ने जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कॉपर. ठीक है जी, इज दिस क्लियर? इसमें भी बोर्ड क्या कह रहा है, इनका क्या मैं पूछूंगा, वो कह रहा है मैं इनके यूजेस पूछूंगा. अब देखो यूजेस पूछने के भी 2 तरीके होते हैं. एक तरीका होता है कि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया कि टेल 2 यूजेस ऑफ आयरन या टेल 2 यूजेस ऑफ कॉपर. एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा तरीका क्या होता है यूजेस पूछने का, जब हमारा बोर्ड कह रहा है कि जो यूज है उसमें से ही आपका एक क्वेश्चन बना दिया कि वाई इज कॉपर यूज्ड in electricity, alright, for making electric wires, why do we use copper. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो ज्योग्राफिकल रीजनिंग वाले भी है वो भी हमारे यूजेस से तैयार हो जाते हैं. तो हमें उस तरीके से भी इसको देखना पड़ेगा. दूसरा बोर्ड क्या कह रहा है कि मैं इस पे क्या पूछूंगा, बोर्ड कह रहा है कि मैं इस पे पूछूंगा इनकी डिस्ट्रीब्यूशन. अब डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमें डायसेक्ट करना है. एक हमें पता करना होता है कि इनका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, कहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं. दूसरा हमें जो बात पता होनी चाहिए वो ये बात पता होनी चाहिए कि मेजर फील्ड कौन सी है. कोई अगर कोल है तो कौन सी कोल फील्ड है, कौन सा, अच्छा आयरन है तो उसकी वेराइटीज़ क्या क्या है. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए आयरन, कॉपर और मैग्नीज के बारे में. और कोई मेटल नहीं आ रहा है तो उसमें आप टाइम वेस्ट फिलहाल के लिए नहीं करेंगे. इज दिस क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आई? दूसरा जब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कन्वेक्शनल सोर्सेज की. जो हमारे कन्वेक्शनल सोर्सेज है एनर्जी के, उसमें कौन कौन सा आ रहा है हमारा? एक आ रहा है कोल, फिर आएगा हमारा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है, ये तीनों ही हमें पढ़ना है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. इनके भी क्या क्या आने वाले हैं, इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, एडवांटेजेस आने हैं, और क्या आना है इनका, डिसएडवांटेजेस. तो हमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के एडवांटेजेस भी पता होने चाहिए और डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए. इज दिस क्लियर टिल है? डिसएडवांटेज बहुत कॉमन डिसएडवांटेज है हमारा. कॉमन डिसएडवांटेज क्या होगा कोल पेट्रोलियम में स्पेसिफिकली कि ये पोल्यूशन करते हैं. ठीक है,
इज दिस क्लियर टिल है? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे हाइडल पावर में। हाइडल पावर में दो टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है भाखरा नागर डैम प्रोजेक्ट और दूसरा है हीराकुंड। क्योंकि स्पेसिमेन में भाखर नागर डैम प्रोजेक्ट दे रखा है तो मुझे लगता क्या है कि बोर्ड के पेपर में आपका हीराकुंड पे क्वेश्चंस आएंगे। इज दिस क्लियर टिल है? इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, एक हमें लोकेशन पढ़नी है, कहाँ पर लोकेटेड है यानी कि कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, और दूसरा कौन सी स्टेट्स को बेनिफिट हो रहा है और कैसे बेनिफिट हो रहा है। इज दिस क्लियर टिल है? नेक्स्ट थिंग जो हमने पढ़नी है वो हमने पढ़नी है नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन सी है? नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे सोलर पावर के बारे में, विंड के बारे में, न्यूक्लियर, और हमने क्या पढ़ना है? बायोगैस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हमें पता करना है कि इन सब का लोकेशन क्या है, इनका प्लांट है तो उसकी लोकेशन क्या है, और दूसरा हमें क्या पढ़ना है, इनके यूजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, इनका कोई डिसएडवांटेज नहीं करना, बस इतना सा हमें मिनरल वाले चैप्टर से प्रिपेयर करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? येस और नो? अब क्विकली हम लोग गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके। इज दिस क्लियर?